नाज़रीन आदाब, मैं हूं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है कि बिहार में बीपीएससी दोबारा एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाए, लेकिन इसी बीच राजनीति शुरू हो जाती है। प्रशांत किशोर सामने आते हैं, पप्पू यादव सामने आते हैं, फिर आरजेडी की तरफ से भी बयानबाजी होती है, कुछ जेडीयू के लोग भी बयानबाजी करते हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा मीडिया में जो जगह मिलती है वो प्रशांत किशोर को मिलती है। तो लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर जो छात्रों की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद छात्रों को इंसाफ दिलाना या बिहार में बीपीएससी को दोबारा एग्ज़ाम करवाने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि उन्हें राजनीतिक माइलेज चाहिए। इस वजह से वे पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। इसको लेकर हमने अररिया की जनसुराज नेत्री डॉक्टर फरहत आरा से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज प्रशांत के अनशन का 10वां दिन है। लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। बीपीएससी आंदोलन को ये अनशन की आड़ में इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है और स्टूडेंट की मांग जो है वो दब गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि बिहार वासी और बिहार के बच्चों से हमने बात किया और कैंडल मार्च भी यहाँ किया था, तो उससे हमने महसूस किया कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ के विद्यार्थी छात्र हित में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी जो है 10 साल करीब प्रिंसिपल रही और बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है, तो मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है कि जो है सेटिंग गेटिंग और पेपर लीक जो है वो पटना ही से हो जाता है, बहुत हाई लेवल में हो जाता है। और इससे जो है हमारे बिहार के बच्चे जो है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और बच्चे को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो और बच्चे जो है मेहनत का, इसी से बच्चे नेगेटिव भी जा रहे हैं, कुछ डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव जा रहे हैं कि मेहनत करने का उसको फल नहीं मिल रहा है। और कोई बगैर मेहनत के सेटिंग गेटिंग के आधार पर बड़ा बड़ा अफसर बना हुआ बैठा है। आप नीट जैसे एग्ज़ाम में देख लीजिए, नेट में देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपको साफ़ सुथरा कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा कि एग्ज़ाम जो है फेयर हुआ और गरीब अमीर का कहीं भेदभाव नहीं है। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए जो है प्रशांत जी पहल किए हैं, बच्चों के एक स्टैंड किए हैं वो बच्चे का सहारा बन करके, और उनका अपना कोई भी जो है इसमें मवाद, कोई भी फ़ायदा उनको नहीं है, कोई पॉलिटिकल रंग नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने आप में गलत हैं। और अभी तक वो अनशन पे बैठे हुए हैं और जो पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं वो अपने एक दिन जो है गांधी मैदान में और ये खुले आसमान में बैठ करके दिखा दे कि वो बच्चे के छात्र के हित में कितने मजबूत हैं। प्रशांत जी अपनी मजबूती को दिखाते हुए जो है आज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और जो है उनकी जो तबीयत है वो बहुत अच्छी नहीं है और उस पर भी वो अनशन को नहीं तोड़े हैं, जीत पर अड़े हुए हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, री एग्ज़ाम होनी चाहिए ताकि बच्चा जो मेहनत किया है उसका सही नतीजा उसके सामने हो। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गांधी मैदान में जब प्रशांत बैठे हुए थे वहाँ बीपीएससी छात्रों की संख्या काफ़ी कम थी, 2-4 लोग ही बीपीएससी छात्र थे, बाकी उनके पार्टी के और जनसुराज अभियान के लोग थे। ऐसा जो है वो लोग आरोप लगा रहे हैं। जहाँ भी बच्चे, मतलब हमने छात्र से मिले, मैं छात्र से मिली और छात्र से बात करने की कोशिश की, तो सभी जो है एकदम निष्पक्ष भाव से, स्पष्ट रूप से सभी का कहना है कि प्रशांत जी हम लोगों के बहुत बड़े मतलब स्तंभ है और हमारे लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हैं। कल देखने को मिला है कि जनसुराज हाई कोर्ट की तरफ मूव की है, पीआईएल दायर किया है और वो पीआईएल अप्रूव भी हो गया। 15 तारीख को सुनवाई होनी है। हाँ, किस तरह से देखते हैं आप? हम लोग तो पॉजिटिव देख रहे हैं कि 15 तारीख को हाई कोर्ट जो है री एग्ज़ाम का ऑर्डर देंगे और अगर नहीं देते हैं तो ये बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्य होगा। जब गर्दनी बाग पर बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पर बैठे थे तो प्रशांत किशोर वहाँ पे भी पहुँचे थे। उन्होंने कहा था जब अगर लाठी चलेगी, पहली लाठी मुझ पर चलेगी। छात्रों का विरोध है कि आधा घंटा 1 घंटा पहले ही प्रशांत किशोर वहाँ से उठकर चले आए और हम लोगों के ऊपर लाठी चली। इस पर क्या कहेंगे?
देखिए मतलब लाठी चलाने वाले का क्या टाइमिंग था वो प्रशांत किशोर नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो उनको आश्वासन दिया कि हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उनको एक खुली जगह चाहिए जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा हो सके। और दूसरी चीज़ है कि वो गांधीवादी विचार के हैं, तो गांधी जी की मूर्ति के सामने से वो किसी भी सत्याग्रह का शुरुआत करना पसंद करते हैं, इसलिए गांधी मैदान में का चुनाव किया गया और वहाँ प्रदर्शन किया गया। जनसुराज कहती है कि हम जनसुराज अभियान या कहिए कि जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि हम आंदोलन और इस तरह के अनशन वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं, पहले से कहते रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अनशन शुरू करना पड़ा? देखिए आंदोलन के लिए अगर वो कह रहे थे तो बगैर आंदोलन का जो है आज तक आज़ादी जो हम लोगों को मिला बगैर आंदोलन का नहीं मिला। तो आंदोलन तो हर हाल में हमको करना था, और किस सोच को लेके कहे उसको हम उसका खंडन नहीं करेंगे। और रहा कि अभी जो है हम हमारे जो प्रशांत जी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए जो है सत्याग्रह और ये कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है और यही सही रास्ता है जिससे हम अपनी मांग को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपने अब तक मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इजाज़त मिलते हैं इस वीडियो में। शुक्रिया।